Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी में पाठ 21 खरगोश ने रंग लगाया इस पाठ के जो बाकी के अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए थे उन प्रश्नों के बारे में भी फिर से हम देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी तक हमने इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न किए हैं। तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 किया था, जिसमें से प्रश्न 1 सिर्फ आपको अपनी किताब में करना था और प्रश्न 2 आपको अपनी कॉपी में करना था। प्रश्न 1 क्या था कि रंगों का उनके नामों से मिलान करो, यानी जो रंग है उनको उनके नाम से मिलान करना है। जैसे नीला रंग, तो नीला रंग ये था, संतरी रंग ये, पीला रंग ये था, लाल रंग ये है, गुलाबी रंग ये है और हरा रंग है ये। उसके बाद प्रश्न 2 शब्द प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसके आपको उत्तर लिखने थे। जैसे क प्रश्न, खरगोश को अपना कौन सा रंग पसंद नहीं था, तो हमने एक शब्द में उत्तर लिखा था सफेद। ख प्रश्न था किसका हरा रंग सुंदर था, तो हमने उत्तर लिखा था तोते का। ग प्रश्न, बंदर ने खरगोश को किस रंग का होने का कहा, तो हमने लिखा भूरे। घ प्रश्न, हिरन जो था उसका रंग कैसा था, हमने उत्तर लिखा सुनहरा। और ड प्रश्न, भालू को देखकर खरगोश ने कौन सा रंग लगा लिया, तो हमने लिखा था उत्तर काला। ये तो बात होगी पिछली क्लास की। और आपको किस तरह से प्रश्न करने थे, इस तरह से कक्षा कार्य लगाना था, अभ्यास लिखना था, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखो और क प्रश्न इसका उत्तर, एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न इसका उत्तर, एक लाइन छोड़कर ग प्रश्न फिर इसका उत्तर, और इसी तरह से घ और ड प्रश्न भी आपको करना था। अब हम बात करेंगे आज के क्लास की कि आज की क्लास में हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। प्रश्न 3 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ो और लिखो। उल्टे अर्थ यानी जिसका अर्थ क्या हो, एकदम उल्टा। जैसे नकली, नकली का उल्टा अर्थ होगा असली। जैसे कोई चीज नकली है तो कोई चीज असली होती है। वैसे ही अच्छा, कोई अच्छा है तो कोई बुरा होता है, कोई गंदा है तो कोई साफ है, कोई अंदर है यानी कोई बाहर, कोई काला है तो कोई सफेद, कोई ज्यादा है तो कोई कम। तो इस तरह से उल्टे अर्थ पढ़ने हैं और साथ ही साथ हमें इस पर पेंसिल चलानी है। जैसे आप देख सकते हो इस पर हमें पेंसिल को ट्रेस करना पड़ेगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं। नकली का हो जाएगा असली, तो आप भी अपनी किताब में पेंसिल से इन डॉट्स पर क्या करना, पेंसिल चलाना, यानी पेंसिल ट्रेस कर देना। तो नकली का हो गया असली। उसके बाद अच्छा, तो अच्छा का हो गया उल्टा अर्थ बुरा, अच्छा बुरा। फिर है गंदा, तो गंदा शब्द का होता है साफ, गंदा साफ। फिर है अंदर, तो अंदर का हो जाएगा बाहर, बाहर। फिर है काला, तो काला का हो जाएगा सफेद, काला का क्या हो जाएगा, सफेद। फिर है ज्यादा, तो ज्यादा का उल्टा अर्थ हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा उल्टा अर्थ, कम। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं। अब आपको अपनी कॉपी में किस तरह से प्रश्न करना है, काम करना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये तो किताब में इस तरह से करना है कि पेंसिल इसके ऊपर बिंदुओं के ऊपर चलानी है। कॉपी में क्या करोगे, कक्षा कार्य लिखोगे और प्रश्न 2 लिखोगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। नकली, नकली का होता है असली। अच्छा, अच्छा का होता है उल्टा अर्थ बुरा। गंदा का उल्टा अर्थ होता है साफ। अंदर का उल्टा अर्थ होता है बाहर। काला का उल्टा अर्थ होता है सफेद और ज्यादा का उल्टा अर्थ होता है कम। उसके बाद फिर से प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, मिलान करो। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है, यानी तोता, हिरन, बंदर, खरगोश, इनका रंग कैसा है, उनके रंग से उनका मिलान करना है। जैसे तोता, तोता होता है हरा, तो हम तोता शब्द को मिलाएंगे हरा शब्द से। उसके बाद है हिरन, हिरन का रंग कैसा होता है, सुनहरा, तो हिरन शब्द को हम मिलाएंगे सुनहरा शब्द से। उसके बाद अगला शब्द है बंदर,
बंदर का रंग कैसा होता है? भूरा। तो बंदर शब्द को हम मिलाएंगे भूरा शब्द से। और फिर है खरगोश। खरगोश का रंग होता है सफेद, तो इसे हम मिलाएंगे सफेद रंग से। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अब इस प्रश्न को कॉपी में किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब कॉपी में किस तरह से करोगे, देखो। प्रश्न 2 किया, उसके बाद प्रश्न 3 एक लाइन छोड़कर रंग बताओ। तोता, तो हमने साथ सामने ही लिख दिया, तोते का रंग होता है हरा। दूसरा है हिरन, हिरन का रंग होता है सुनहरा। तीसरा है बंदर, बंदर का रंग होता है भूरा। और चौथा है खरगोश, खरगोश का रंग होता है सफेद। इसमें हमने मिलान नहीं किया है, इसमें हमने सीधे सीधे सामने उत्तर के रूप में लिखा है कि तोते का रंग कैसा होता है, बंदर का रंग कैसा होता है, हिरन कैसे रंग का होता है और खरगोश कैसे रंग का होता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न जीवन कौशल का। सही चित्र पर मुस्कुराने का स्टिकर व गलत चित्र पर नहीं मुस्कुराने का स्टिकर चिपकाओ। अब देखो, हमें ये चित्र देखना है। अगर जो चित्र सही है उस पर हमें ये हंसने वाला चित्र, और जो चित्र सही नहीं है उस पर हमें ये उदासी वाला चित्र यानी स्टिकर चिपकाना है। स्टिकर कहाँ मिलेगा? आपकी किताब में पीछे की तरफ। तो देखो, इस चित्र में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे किताब के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? उदासी वाला, कौन सा? उदासी वाला स्टिकर चिपकाएंगे। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको रंग कर देती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे चित्र के बारे में कि ये चित्र सही है या फिर गलत। तो देखो बच्चों, इस चित्र में बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं किताब के लिए, तो ये गलत चित्र है। तो यहाँ पर हम उदासी का चित्र बनाएंगे। दूसरे चित्र में एक बच्चा है जो अपने घर आए मेहमान को पानी पिला रहा है, यानी ये अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम चिपकाएंगे हंसी यानी मुस्कुराने का स्टिकर। इस चित्र में ये जो लड़का है इसने हाथ धो लिए हैं पर नल को खुला ही छोड़ दिया है, यानी इसने क्या किया है? गलत काम किया है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे मुरझाने का चित्र। और चौथे चित्र में ये बच्चा अपने घर की दीवारों को गंदा कर रहा है, यानी ये गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम किसका? उदासी का स्टिकर चिपकाएंगे। तो इनमें से 3 चित्र तो है उदासी के और एक चित्र है हंसी का। 3 चित्रों में पहला चित्र जो है उसमें बच्चे लड़ रहे हैं। दूसरे चित्र में बच्चा अपने घर आए मेहमान को पानी पिला रहा है। तीसरे चित्र में लड़के ने नल को जो है खुला छोड़ दिया है। और चौथे चित्र में लड़का अपनी घर की दीवारों को गंदा कर रहा है। तो इस तरह से ये 3 चित्र तो हो गए उदासी के और एक चित्र ही होगा मुस्कुराने का। तो स्टिकर आपको पीछे से, जो आपकी किताब है उसमें पीछे से लेकर चिपकाना है। अब बात करते हैं आगे, गुब्बारे। मस्ती का समय गुब्बारे। अब ये सिर्फ एक कविता दी गई है पढ़ने के लिए और इसके प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाएंगे। तो एक बार पढ़ते हैं इस कविता को। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ये रंगीन गुब्बारे, लाल हरे और पीले ले लो, नीले और चमकीले ले लो। तो जो है गुब्बारे वाला क्या गाता है कि रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, यानी रंग बिरंगे यानी अनेक रंगों के और प्यारे प्यारे से ले लो ये रंगीन गुब्बारे। लाल हरे और पीले ले लो, यानी तुम लाल चाहो तो लाल ले लो, हरा चाहो तो हरा ले लो या फिर पीला ले लो। नीले और चमकीले ले लो, या फिर नीले या फिर चमकीले गुब्बारे ले लो। गोल गोल है मोटे मोटे, लंबे लंबे छोटे छोटे। और गुब्बारे कैसे हैं? गोल गोल भी है, मोटे मोटे भी है, लंबे लंबे भी है और छोटे छोटे भी है। सुंदर सस्ते गुब्बारे ले लो, इन्हें उछालो इनसे खेलो। और क्या करो, ये जो गुब्बारे हैं बहुत ही सुंदर है, साथ ही साथ सस्ते भी है। ये गुब्बारे तुम ले लो। अब गुब्बारे उस हम कैसे खेलते हैं? उछाल उछाल कर। तो गुब्बारे वाला कहता है इन्हें उछालो इनसे खेलो। अगर ध्यान से ना पकड़ा तो गुब्बारे फट जाएंगे, अगर पकड़ ढीली होगी तो गुब्बारे उड़ जाएंगे। तो गुब्बारा वाला बोलता है अगर आपने गुब्बारा ध्यान से नहीं पकड़ा तो गुब्बारा फट जाएगा, और अगर पकड़ ढीली हो गई यानी अगर आपके हाथ से हल्का सा भी गुब्बारा छूट गए तो गुब्बारे उड़ जाएंगे। तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं बच्चों। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ये रंगीन गुब्बारे,
लाल हरे और पीले ले लो, नीले और चमकीले ले लो। गोल गोल है मोटे मोटे, लंबे लंबे छोटे छोटे, सुंदर सस्ते गुब्बारे ले लो, इन्हें उछालो इनसे खेलो। अगर ध्यान से ना पकड़ा तो गुब्बारे फट जाएंगे, अगर पकड़ ढीली होगी तो गुब्बारे उड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये कविता पढ़नी थी। इसके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए ही ये कविता दी गई थी। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए बच्चों? आज की क्लास में हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ो और लिखो, और कॉपी में हमने इस तरह से इस प्रश्नों को किया। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। नकली का होता है असली, अच्छा का उल्टा शब्द होता है बुरा, गंदा का उल्टा अर्थ होता है साफ, अंदर का उल्टा अर्थ होता है बाहर, काला का उल्टा अर्थ होता है सफेद, और ज्यादा का उल्टा अर्थ होता है कम। उसके बाद प्रश्न 3, रंग बताओ। पहला शब्द है तोता। तोता का रंग होता है हरा। दूसरा है हिरन। हिरन का रंग होता है सुनहरा यानी गोल्डन कलर। तीसरा है बंदर। बंदर का रंग होता है भूरा। और चौथा है खरगोश। खरगोश का रंग होता है सफेद। तो यहाँ तक ही काम आपको अपनी कॉपी में करना है। और जो बाकी का प्रश्न मैंने अब बताया, ये प्रश्न भी आपको किताब में ही करना है और ये भी किताब में, पर हमें इसको कॉपी में भी करना है। जिस तरह से करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये वाला प्रश्न आप किताब में ही करोगे। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर समझा है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और साथ ही साथ जो कविता गुब्बारे आपने पढ़ी वो भी आपको काफी पसंद आई होगी, और किस तरह से आपको काम करना है अपनी कॉपी में वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।